राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जून का महीना है, सभी घूमने के लिए जाते हैं, तो मैं भी अपनी छोटी बहन के घर पीलीभीत पहुंच गई। वहां जाकर उनके हस्बैंड मुझे दूसरे दिन गौरी शंकर मंदिर में ले गए। हालांकि मेरा जन्म भी पूरनपुर का है, लेकिन मैं इस मंदिर में कभी नहीं गई, फर्स्ट टाइम गई थी। तो फर्स्ट टाइम देखने पर मुझे मस्जिद सा लग रहा था, लेकिन राहुल ने बताया ये शंकर जी का प्राचीन मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले मुझे शिवलिंग दिखाई दिए, जो कि मुझे उज्जैन की याद आ गई। शिवलिंग बहुत ही ज्यादा भव्य थी और भक्तों की भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। भीड़ को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन पूजा मैंने अपनी तरीके से ही की। हनुमान जी की इतनी सुंदर और भव्य मूर्ति थी कि कुछ टाइम के लिए मैं वहीं ठहर गई। और आसपास में जितने भी मंदिर थे शिवलिंग से लगे हुए, वो सारे शंकर जी के ही मंदिर थे। सारे ही मंदिरों के मैंने दर्शन कर लिए। और एक मंदिर राधा कृष्ण का था और राधा रानी बहुत ही सुंदर थी। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने दही जलेबी ली और घर आ गए। बीच में मैंने थोड़ा सा पीलीभीत का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाया है। ये पीलीभीत सिटी है। घर आकर हम लोगों ने दही जलेबी खाई। हालांकि अन्नू नहीं गई थी, क्योंकि घर में कुछ काम चल रहा था, तो काम करने वाले आए हुए थे, जिस वजह से उसका जाना नहीं हुआ। घर में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग फिर घूमने चले गए थे। यहाँ हम लोग गाड़ी में बैठ गए और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी इस टाइम में जब हम जा रहे थे, लेकिन एसी थी गाड़ी में तो पता ही नहीं चल रहा था गर्मी का। इधर रिधान जो था अपनी बहनों को बहुत ज़्यादा छेड़ रहा था, बहनों को पीछे बैठने नहीं दे रहा था, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। इसकी फुल रास्ते में यही मस्ती चलती रही और अच्छा भी लग रहा था। और बीच में लस्सी भी मिल रही थी, मतलब शरबत जो देते हैं ये सरदार लोग, ये काम तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हैं गर्मियों में। इनके लिए तो दिल से धन्यवाद। सच में इतनी राहत देते हैं राहगीरों को चलते हुए। और बीच में छोटे-छोटे से मंदिर दिख रहे थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो राहुल हमको ले जा रहे थे बूम। ये है पूर्णागिरि के मंदिर की पहाड़ियों के पीछे का सीन, जहाँ शारदा नदी बहती है और पहाड़ पर्वत हैं, तो वहाँ ले जा रहे थे। इस जगह को बूम बोलते हैं। तो छोटे-छोटे मंदिर बहुत सारे रास्ते में पड़े। अब हम लोग पहुँच गए थे पर्टिकुलर उसी प्लेस पे। वहाँ पर काफ़ी सारे छोटे-बड़े रेस्टोरेंट बना रखे थे। काफ़ी सुंदर अच्छे लग रहे थे और रहने की व्यवस्था भी यहाँ पे बहुत अच्छी है और खाने-पीने का भी पूरा सब कुछ परफेक्ट था। ये कुछ देर वहाँ हम लोगों ने बैठे और बैठने के बाद हम लोग उस जगह पे पहुँच गए जहाँ हम लोगों को नीचे शारदा नदी में जाना था। तो बस बैग वगैरह उठाया, क्योंकि जब हम इतनी गर्मी हो रही है और शारदा नदी भी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें स्नान तो करना ही था। तो स्नान करने के लिए हमने ऐसे एडवेंचर जगह से गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे तो कुछ आइडिया ही नहीं था रास्ते का। हालाँकि पक्का रास्ता भी था, नीचे जाने के बाद हम लोगों ने कच्चा रास्ता चुना। हमें लगा कि यही रास्ता है जाने का, तो हम कच्चे रास्ते से चले गए। थोड़ा-सा डर भी लगा कि और पत्थरों के बीच होते हम लोग नदी के किनारे पहुँच गए। और जब नदी के किनारे हम लोग पहुँच गए थे, उसके बाद हमें हमें पक्का रास्ता दिखाई दिया, तो हम कहने भी लगे थे, "अरे! बड़े मूर्ख हैं भई, पक्का रास्ता छोड़ के इधर से आए।" तो फिर उसके बाद जो रिधान था, रिधान तो पानी देख के एकदम ही खेलना उसने स्टार्ट कर दिया और हम लोग भी नदी में बैठ गए थे। जल इतना ठंडा था, ये आप लोगों को मटीला दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा साफ पानी था ये, बहुत ज़्यादा। यहाँ हम लोगों ने कम से कम 1.5 से 2 घंटे स्पेंड किया यहाँ पे। जल में ही रहे, बहुत सारी आस-पास की भीड़ बहुत ज़्यादा भी नहीं थी और बहुत कम भी भीड़ नहीं थी। तो वही सब हम लोग पानी में बहुत देर तक बैठे रहे, बातें करते रहे, फ़ोटो-वोटो, वीडियो-वीडियो ये तो सब चलता ही है। और इधर ये जो रिधु था ये बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था और सबके ऊपर जल मतलब पानी डालता जा रहा था, सबको ही इसने भिगो दिया था। और हम लोगों ने कॉम्पिटिशन करा कि देखो किसका स्टोन जो है सबसे दूर जाता है, यहाँ बैठकर बस यही कॉम्पिटिशन चल रहा था। तो अच्छा भी बहुत लग रहा था, ठंडा-ठंडा जल था और हम लोग खेल रहे थे इस तरीके से पानी में, काफ़ी लंबे समय तक हम लोग यहाँ रहे। चारों तरफ का जो माहौल था, हाँ, एक बात बताना मैं और भूल गई, हम लोग गर्मी में तो आए थे, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री की वैसे ही बादल-बादल हो गए।
भाई सब में बादल ही बादल थे और इतना सुंदर नज़ारा था, इतना सुंदर नज़ारा दिखने में और इतनी ठंड भी लगने लगी थी क्योंकि बादल आ गए थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए। यहाँ कुछ देर के लिए तो दिन में भी अंधेरा सा हो गया था, बहुत घने बादल एकदम आ गए थे। फिर हमें लगा कहीं ऐसा ना हो कि मौसम ज़्यादा ही खराब हो जाए। तो जल्दी-जल्दी से बस मस्ती की फटाफट जैसे-जैसे हम लोगों को मस्ती क कर मिली, हम लोगों ने वैसे मस्ती की, लेट के, बैठ के, उठ के, खड़े होके, हर तरीके से हम लोगों ने मस्ती कर ली। फिर हम लोग चले गए थे ऊपर, ऊपर जाकर हम लोगों ने कर लिया था चेंज, चेंज करने के बाद बैठ गए थे एक रेस्टोरेंट में फ़ोटो-वोटो खिंचवाए वहाँ पर। और एक तरफ राहुल ने जो था वो ऑर्डर कर लिया था खाने के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ हम बिज़ी थे इतनी देर में हमारा ऑर्डर भी आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ राहुल ने मँगा ली थी खाने के लिए जो हम लोगों ने खाई और चाय और कॉफ़ी का आनंद लिया, जल का ठंडा-ठंडा आनंद लिया जो नदी बह रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ एक बिल्ली भी थी, मुझे प्रेग्नेंट लग रही थी लेकिन बहुत तेज़ थी, इसने मुझे पंजा मार दिया, जो कि मेरे ब्लड भी आ गया हाथ में। इसके बाद हम पहुँच गए थे नानकमत्ता डैम पर, जहाँ पर बोटिंग चल रही थी, तो कुछ देर के लिए हम वहीं रुके, बैठे और बोटिंग वगैरह देखी। हालाँकि बोटिंग हमने की तो नहीं, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था और ये जो नदी थी, जल था, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ था। तो कुछ देर के लिए हम लोग वहीं बैठे और बहुत अच्छा लग रहा था। एक तरफ जो वाहन चल रहे थे और एक तरफ इतना अच्छा लग रहा था, लोग बहुत सारे लोग और भी देख रहे थे। ये सब कुछ देखने के बाद हम नानकमत्ता गुरुद्वारे पहुँच गए। राहुल ने गाड़ी को पार्क कर दिया, हम लोगों को वहीं उतार दिया था। तो हम लोग वहीं उतर के पैदल-पैदल गुरुद्वारे के अंदर चल दिए और राहुल पीछे से गाड़ी भी अपनी पार्किंग करके आ गए। और यहाँ हम लोगों ने नमक और झाड़ू ले ली। कहते हैं कि जो झाड़ू और नमक दान करता है, उसके दुःख जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इधर अनु ने भी ले लिया था नमक और झाड़ू और इधर मैंने भी ले लिया था। तो बच्चे मज़ाक बना रहे थे कि आप लोग झाड़ू लगाने के लिए जा रहे हो। और हमारी यहाँ एंट्री हो जाती है गुरुद्वारे के अंदर। पहले ये पवित्र जल माना जाता है, जहाँ पैरों को अपने धोया जाता है। कुछ लोग स्पर्श भी करते हैं और इधर इन लोगों का ये रूल्स है कि आपका सिर जो है वो कवर होना चाहिए किसी भी चीज़ से, मतलब कोई भी कपड़ा आपके सिर पर होना चाहिए। अंदर एंट्री करने के बाद हमसे झाड़ू और नमक वहीं रखवा ली थी और उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद वगैरह ले लिया था और इधर अनु खेल रही थी, मतलब पाइप से खेल रही थी, तो मैं भी उसके साथ करने लगी हरकत, मतलब क्या ही तरीका है ये भी मगर करने लगे थे। और इधर एक तरफ हाँ दे रहे थे और एक तरफ मंदिर गुरुद्वारे में तो नहीं चढ़ाने देते हैं और इन्होंने एक जगह ये बना रखी है जहाँ पर हम अपना प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अंदर गुरुद्वारे के अंदर जो कैमरा था वो अलाउ नहीं था, बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी अंदर की वीडियो वगैरह बनाने की। फिर भी मैंने चुपके से थोड़ी-सी वीडियो बना ली, हालाँकि जब हम पूजा वगैरह कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, उसकी तो हम नहीं बना पाए। इसके बाद हम लोग लंगर खाने के लिए चले गए। यहाँ प्रसादी हर किसी को दिया जाता है, चाहे वो अ, भिखारी हो या मतलब राजा हो या रंक हो, जो भी है सबके लिए एक समान ही रोटियाँ जो होती हैं वो हाथ फैलाकर और वो फेंक कर रोटियाँ दी जाती हैं। तो हमें यहाँ पर खाने को मिली दाल, अरहर की दाल थी और सोयाबीन की बड़ी थी। वो हम लोगों ने प्रसाद वगैरह खाया और खाने के बाद हम लोगों ने कर ली थी मार्केट। मार्केट करने के बाद आइसक्रीम वगैरह खा ली। आइसक्रीम खाते-खाते भी हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे। हालाँकि कैमरे में तो नहीं कैप्चर हो पाई, लेकिन हम लोगों ने मस्ती बहुत की आइसक्रीम खाते हुए भी। फिर आगे हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए और चल दिए। चलते-चलते भी बहुत ज़्यादा मस्ती हम लोग गाड़ी में कर रहे थे और हम आ गए अपने घर। यहाँ रिधु जो था, इसने सैंडल क्या करा, घर से बाहर से ही अंदर फेंक दिए। तो मुझे बहुत हँसी आ रही थी और उसको देखकर गुल्लो ने भी। तो हमारा ये ब्लॉग यहीं तक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हाँ, और ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।